हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियोस में आपने देखा हिंदी साहित्य का इतिहास का वर्णन, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल। आज हम पढ़ते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं आधुनिक काल, जिसका संवत है 1900 से अब तक जो चल रहा है वो है आधुनिक काल। बस इसको पढ़ने के बाद आपका हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका समापन हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट को लेके आएंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हिंदी पढ़ाने का, लेकिन साइंस का ही है। लेकिन हमने कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट थे और मेरे पास नोट्स भी थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें, इसलिए शेयर किया है। तो चलिए पढ़ते हैं आधुनिक काल। 1900 से अब तक हिंदी साहित्य का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा? आधुनिक काल पर, जिसमें काल, देश, स्थिति को देखकर रचना लिखी गई है। ये काल में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी साहित्य का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस काल में पड़ा? आधुनिक काल में। फिर काल, देश, स्थिति को देखकर रचना लिखी गई। स्वतंत्रता संग्राम का छाप पड़ी, स्वतंत्रता संग्राम की इस पर छाप पड़ी है। फिर भारतेंदु युग, इसको 4 भागों में बांटा गया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादी उत्तर युग। तो भारतेंदु युग का संवत कितना था? 1857 से 1900। द्विवेदी युग का 1900 से 1918, छायावादी युग का 1918 से 1938 और छायावादी उत्तर का 1938 से अब तक। तो भारतेंदु युग में देख लीजिए, आधुनिक हिंदी गाई साहित्य के प्रतिनिधित्व कौन आए? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आए, इनके नाम पर यह पड़ा भारतेंदु युग। इसमें नारी की दुर्दशा, नाटक, अंधेर नगरी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस युग का प्रचार हुआ। इनकी पहली पत्रिका का नाम क्या था? उधम मातंगी, कविता वजन सुधा। ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब द्विवेदी युग, ये बहुत शॉर्ट में है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे। द्विवेदी युग आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। इन्हें आचार्य की उपाधि सबसे पहले मिली। एक क्वेश्चन आ सकता है, आचार्य की उपाधि सबसे पहले किसको मिली? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अनेक भाषाओं का ज्ञान था। 17 वर्ष की मेहनत के बाद इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो सरस्वती पत्रिका थी वो कितने वर्ष तक इन्होंने इसके लिए मेहनत करी थी? 17 वर्ष। उसके बाद सरस्वती पत्रिका लिखी और नागरीय प्रचारी सभा के ये अध्यक्ष भी थे। तो ये तो था महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावादी युग के कौन हो गए? छायावादी का नाम रखा गया मुकुंदधर पांडे ने रखा था। शारदा पत्रिका के निबंध, शारदा जो पत्रिका है उसके निबंध के प्रशासन में ये छायावादी शब्द आया, जिस वजह से इसका नाम छायावादी युग पड़ा। इसके 4 स्तंभ में इसमें कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी से ही कहते हैं। किसे? छायावादी युग को कहते हैं हिंदी खड़ी बोली का स्वर्ण युग। अब छायावादी उत्तर युग क्या है? 1900 से 38 से अब तक। इसमें 4 चीज़ें हैं, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता युग। प्रगतिवादी केदारनाथ अग्रवाल जी, प्रयोगवादी भवानी प्रसाद मिश्रा जी और नवीन कविता में हरिवंश राय बच्चन, इनकी पहली आत्मकथा है, और धर्मवीर भारती जी। तो हरिवंश राय बच्चन हो गए और धर्मवीर भारती हो गए नई कविता युग में। प्रयोगवादी भवानी प्रसाद मिश्रा, प्रगतिवादी में केदारनाथ अग्रवाल। तो ये 4 थे आधुनिक युग। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। यहीं से टॉपिक ख़त्म करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का। आते हैं किसी नए सब्जेक्ट या नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।